बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैज़ मुश्ताक अकेडमी। जो लोग नए आए हैं उनको बता दें कि हमने फ़िज़िक्स लेक्चरशिप के हवाले से प्रिपरेशन का आगाज़ किया हुआ और उसके लिए हम पार्ट 1 को पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेक्चर 1 का, और आज पार्ट 2 है जिसमें हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ में प्रेसिजन को सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले डिफ़ाइन करते हैं कि ये प्रेसिजन जो है ये होती क्या है। जो प्रेसिजन है वो दरअसल इसको हम इस तरीके से डिफ़ाइन करवाते हैं कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो रेजोल्यूशन होती है और उस रेजोल्यूशन के ऊपर की जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर बढ़ती चली जाएगी तो उस मेजरमेंट में आप उतने ज़्यादा प्रिसाइज होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से हम प्रेसिजन को डिफ़ाइन करवाते हैं। अब आपने जो प्रेसिजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को याद रखना है वो ये है कि किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का अगर लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा स्मॉल होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज चीज़ें हमें दिखाएगी। यानी कि जो प्रेसिजन ये डायरेक्ट रिलेट करती है किसके साथ, ये रिलेट करती है लीस्ट काउंट के साथ, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लीस्ट काउंट और जो प्रेसिजन है। यानी कि प्रेसिजन और लीस्ट काउंट में अगर हम रिलेशन फाइंड आउट करना शुरू कर दें तो ये इन्वर्स हो जाएगा। ये अगर लीस्ट काउंट ज़्यादा होगा तो जो प्रिसाइज चीज़ है वो हमें इतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, और अगर लीस्ट काउंट कम करते चले जाएंगे तो प्रेसिजन की जो चांस है वो उतना ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करते हैं और जो हमने अपने इस सीरीज़ के अंदर उसको देखना है प्रिपरेशन के हवाले से, वो है एक्यूरेसी। जो एक्यूरेसी होती है दरअसल ये किसी भी जो क्वांटिटी है उसकी मेजरमेंट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसका और जो वैल्यू आपने मेजर की है उसका डिफरेंस होता है। यानी कि एक्चुअल वैल्यू में से अगर हम मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस निकाल लें तो जो चीज़ हमारे पास बच जाती है वो बेसिकली एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी को एक और नाम से भी बोला जाता है और वो होता है फ्रैक्शनल एरर, मार्जिनल एरर, या फिर हम इसको कहते हैं फ्रैक्शनल एरर। के मेजरमेंट के दौरान आपके पास कितना एरर आया, फ्रैक्शनल एरर आया, इस चीज़ को हम एक्यूरेसी कहते हैं। अब जो एक्यूरेट मेजरमेंट होती है ये दरअसल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के। यहाँ पे जैसे हमने एक रिलेशन निकाला था वैसे ही हम एक्यूरेसी का एक रिलेशन निकाल सकते हैं। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, इसको कह सकते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो एक्यूरेसी ऑब्वियसली कम होगी, और अगर परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपकी कम होती जाती है, यानी कि अगर आप एक चीज़ की पैमाइश के अंदर, मेजरमेंट के अंदर ज़्यादा डाउटफुल नहीं है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप ज़्यादा एक्यूरेट जा रहे हैं, आप जो पैमाइश ले रहे हैं वो ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ जा रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है फ्रैक्शनल, जिसकी हमने ऊपर बात की है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये क्या होती है? फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, बेसिकली फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आप अचीव कर सकते हैं अगर आप मेजरमेंट के दौरान जो इंस्ट्रूमेंट है उसके लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें। तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू आपको फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मिल जाती है। और अगर आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी किसी भी मेजरमेंट के दौरान, तो इसी लीस्ट काउंट को मेजर्ड वैल्यू के साथ डिवाइड करके आप 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास जो है वो परसेंटेज में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो प्रेसिजन जो है ये लीस्ट काउंट के साथ है डायरेक्टली, इसका जो रिलेशन है वो इन्वर्स के अंदर, और एक्यूरेसी जो है ये एक्यूरेट एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस है और फ्रैक्शनल एरर के साथ रिलेट करती है। और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी लीस्ट काउंट और मेजर्ड वैल्यू है, और परसेंटेज डिफाइन करने के लिए हम इसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इस तरीके से हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एक क्वांटिटी आ जाती है इस तरीके की कि जिसमें आपने एक क्वांटिटी को दो क्वांटिटीज़ में ऐड करके ज़ाहिर करना होता है, या एक क्वांटिटी को दो क्वांटिटीज़ को सब्ट्रैक्ट करके ज़ाहिर करना होता है। कि आइदर आपका केस x = a+b है या आपका केस x = a-b है। इन दैट केस आप एक एग्जांपल ले लें कि आपके पास जो a है, यानी कि जो पहली क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज वो 1.5 है, और इसके अंदर जो फ्रैक्शनल आपके पास जो इसका जो डेल्टा चेंज आ रहा है, जो एरर आपके पास आ रहा है वो 0.1 है। इस तरीके से जो b है इसको हम ले लेते हैं 2.6, और इसमें जो एरर है वो हम ले लेते हैं 0.1। अब आपने टोटल x को फाइंड करना है, तो x को फाइंड करने के लिए आपके पास, यानी कि जो इसका फाइनल आंसर होना चाहिए उसमें x एक्चुअल इसके जो वैल्यू है और दूसरा जो उसके अंदर एरर है उसके कितने चांस हैं, यानी कि x प्लस डेल्टा x की मदद से हम इस क्वांटिटी को, इस पूरी पैमाइश को ज़ाहिर कर सकते हैं। तो जो डेल्टा x है हमारा, ये दरअसल एडिशन होगा किन का,
दो चीज़ों का, डेल्टा ए का और दूसरा डेल्टा बी का। तो डेल्टा एक्स जो है इसके अंदर हम डेल्टा ए यानी कि यहाँ वाला एरर और डेल्टा बी वाला एरर ऐड कर देंगे, तो टोटल एरर हमारे पास आ जाएगा 0.2। और ए बी इन दोनों क्वांटिटीज़ को अगर ऐड करना है तो हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो एक्स का जो फाइनल आंसर आएगा वो 4.1। हमने इन दोनों को ऐड किया और इनके एरर्स को ऐड किया 0.2 प्लस माइनस, ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, यानी कि ऐड करते हुए और सब्ट्रैक्ट करते हुए हमने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है, हमने इस चीज़ को यूज़ करना है। इसी तरीके से अगर केस हमारे पास एडिशन का ना हो और ना ही सब्ट्रैक्शन का हो, बल्कि मल्टीप्लिकेशन का केस आ जाए या उसके साथ साथ डिवीजन का केस आ जाए, तो फिर क्या करेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है एक्स और ये हम इसको ए मल्टीप्लाई बाय बी लिख देते हैं, एक्स और इधर ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी दोनों क्वांटिटीज़ आपस में जो है वो मल्टीप्लाई हो रही हैं। और ए की वैल्यू हम ले लेते हैं 1.5 प्लस माइनस 0.1, वही जो हमने ऊपर ली है, और बी की वैल्यू वही 1.5 और प्लस माइनस बी की वैल्यू जो है वो 2.6 और प्लस माइनस 0.1। अब यहाँ पे जो हमने एरर निकालना होता है जब क्वांटिटीज़ सब्ट्रैक्ट और ऐड नहीं हो रही होती बल्कि मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही होती हैं, तो उस वक्त आपने याद रखना है कि जो डेल्टा एक्स है उसको निकालने का फार्मूला ये होता है, डेल्टा एक्स ओवर एक्स इज इक्वल टू डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी, यानी कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स ये आपका चला जाएगा, डेल्टा ए हमें 0.1 है और ए की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 1.5 है। इसी तरीके से जो डेल्टा बी है वो हमारे पास 0.1 है और बी की एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 2.6 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0.06 आएगा और यहाँ पे 0.04 आएगा। और जब आप इसको भी ऐड कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो होगा 0.046, यानी कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स आपके पास आया 0.046। और यहाँ से आप इसको इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज कैलकुलेट करें अगर डेल्टा एक्स ओवर एक्स को, तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये 4.6% का हमें इस मेजरमेंट के अंदर एरर नज़र आ रहा है। तो अब हमने क्या करना है कि जो एक्स हम निकालना चाहते थे ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ए और बी की जो नॉन वैल्यू है यानी कि 1.5 और 2.6 इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.9 का, और इसका जो एरर था ये है प्लस माइनस 4.6%। अब प्लस माइनस 4.6% किसका, इस 3.9 का आपने 4.6% कैलकुलेट करना है। जब आप इस 3.9 का 4.6% कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास 0.18 आएगा। तो दोनों आपके सामने इस वक्त स्क्रीन के ऊपर शो हो रही हैं कि जब दो क्वांटिटीज़ ऐड हो रही हैं या हम उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप उनके एरर्स को अलग से ऐड करते हैं और उन क्वांटिटीज़ को अलग से ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, और वो जो फाइनल एरर है वो उसके अंदर आंसर के अंदर ऐड हो जाता है। जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों या डिवाइड हो रही हों तो उस वक्त आपने जो डेल्टा एक्स ओवर एक्स फाइंड आउट करना है उसका फार्मूला ये है, डेल्टा ए ओवर ए प्लस डेल्टा बी ओवर बी। और यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है, 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, और फिर उस परसेंटेज को उसकी एक्चुअल वैल्यू में से निकालना है, यानी कि ये जो ए को बी से मल्टीप्लाई करवा के 3.9 आया उसका 4.6% हमने निकाला तो वो हमारे पास 0.18 आया। इस तरीके से हम जो एक्यूरेसी है उसको डिस्कस करते हैं, उसकी वैल्यू जो है वो निकालते हैं। अब हम हमारे जो इस लेक्चर 1 का पार्ट बी का जो लास्ट जो आज का हमारी एग्जांपल है वो सॉल्व करते हैं। अक्सर इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आपको कहा जाता है एरर निकालने के लिए और जो क्वांटिटीज़ दी जाती हैं वो पावर्स के अंदर दे दी जाती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ए की पावर यहाँ पे हम p ले लेते हैं, b की पावर को q ले लेते हैं, c की पावर को हम r ले लेते हैं, और जो d है इसकी पावर को हम p q r और s ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो डेल्टा x ओवर x निकलेगा, ये तो x ओरिजिनल है, तो डेल्टा x ओवर जो x आपने निकालना है उसका जो बेसिकली फार्मूला है वो इस तरीके से होता है कि पावर पहले p और यहाँ से डेल्टा a, इसको आपने डिवाइड करना है टोटल a के साथ, और फिर ये पावर पहले आ जाएगी q और फिर डेल्टा b को p के साथ, इसके अंदर फिर हम इसको ऐड कर देंगे r डेल्टा c ओवर c, और फिर इस d की पावर को ऐड करेंगे s डेल्टा d ओवर d। और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना है आप, यानी कि परसेंटेज के अंदर जाना चाह रहे हैं, तो इस तरफ भी 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यूजिंग दिस फार्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसके अंदर ओवरऑल टोटल जो है वो सारे का सारा एरर कैलकुलेट कर सकते हैं और जो एग्जैक्ट है हमें वो चीज़ मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक चीज़ है, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 हाफ है mv²,
और हमें कहा जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेलोसिटी के अंदर ले लें एरर 2% का, मैथ्स के अंदर एरर ले लें 3% का, और कहा जाए कि इसके अंदर टोटल जो है वो आप कैलकुलेट करके दें हमें एरर कितना आएगा किनेटिक एनर्जी के अंदर। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसकी पावर तो 1 है, तो वही जो 1 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसमें जितना एरर आ रहा है 3, और वेलोसिटी की पावर पहले आ जाएगी और फिर उसके अंदर जितना एरर आ रहा है परसेंटेज में है, तो ये 4 + 2 to 4, तो हमारे पास जो टोटल एरर आ रहा है वो कितना आ रहा है 8 का आ रहा है। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फिज़िकल क्वांटिटीज़ के रिलेटेड दोनों लेक्चर्स कंप्लीट हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों लेक्चर्स की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द ही इसी जो लेक्चर है इसके एमसीक्यूज़ भी आपसे शेयर करेंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यूज़, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए। आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से किसी बुक से भी स्टडी करना है, और बुक्स मैं ऑलरेडी पहली एक वीडियो के अंदर मेंशन कर चुका हूँ कि आप एफएससी को भी अपने साथ रख सकते हैं। यूनिवर्सिटी फ़िज़िक्स की बुक है, कॉलेज फ़िज़िक्स की बुक है, फ़िज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स है, और रेजनिक, हेलिडे और क्रेन की बुक है। इनमें से कोई भी बुक अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को खुश रखे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को हर किस्म की बुराई से, मुसीबत से महफूज फरमाए। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ हासिल करें और ज़िंदगी के अंदर यूँ ही कामयाबियाँ हासिल करते चले जाएँ। मुझे अपनी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।